हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक निहायत अहम तालिबी फ्रेमवर्क ब्लूम टेक्सोनोमी पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस नज़रिए का सबसे बड़ा मकसद था कि असातिज़ा जब निसाब की तैयारी और तशख़ीस के तरीके अपनाना चाहें तो उनकी इस्तिलाहात और अंदाज़ गुफ्तगू यकसा और सादा हो, यानी एक मुश्तरका ज़बान वजूद में आए। बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी की, तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने इसको सबसे पहले 1956 में पेश किया था। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम अमेरिकी तालीम नफ्सियात थे। उन्होंने अपने 4 साथियों की मदद से सबसे पहले टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इस थ्योरी को पेश किया था। फ्रेंड्स, इस थ्योरी का जो इब्तदाई मकसद था कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ये टेक्सोनॉमी उन लोगों के लिए बनाई गई थी, मगर अब ये स्कूल असातिज़ा, कारपोरेट ट्रेनिंग और दुनिया भर की तदरीस में जदीद बुनियाद बन चुकी है। असातिज़ा इसे निसाब बनाने, सबक की प्लानिंग और तलबा की कारकर्दगी जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो लेवल्स बताए थे, उससे पहले हम समझ लेते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। अगर हम लोगों को ब्लूम टेक्सोनोमी समझ में आ गई तो लेवल्स को समझना आसान हो जाएगा। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने कहा था कि ब्लूम टेक्सोनोमी एक तदरीसी टूल या फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है, जो असातिज़ा को ये जानने में मदद देता है कि स्टूडेंट्स अपनी सोच की किस सतह पर या कॉग्निटिव लेवल पर है, और उसके मुताबिक टीचर क्या करता है, तदरीसी मवाद को तैयार कर सकता है, सरगर्मियाँ दे सकता है और इम्तिहानी डिज़ाइन को तैयार कर सकता है। ये कहलाती है ब्लूम टेक्सोनोमी। या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो दर्जात या लेवल्स बताए थे, उनका मानना था कि तालिब इल्म जो है एक सतह से अगली सतह तक बतदरीज तरक्की करते रहता है, जैसा कि उन्होंने 6 लेवल्स के अंदर बताया था। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने पहला दर्जा बताया था रिमेम्बरिंग का, जिसे उर्दू में कहते हैं याद रखना। इस लेवल के अंदर बच्चा जो है तालिब इल्म हक़ाइक़, इस्तिलाहात और सादा मालूमात को याद करते हैं। दूसरा लेवल याद करने के बाद, देखिए इस लेवल के बाद बच्चा दूसरे लेवल में जाता है, यानी कि वो चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करने का काम करता है। इस लेवल के अंदर तालिब इल्म हक़ाइक़ और ताल्लुकात को समझते हैं, वजाहत देते हैं और मानी बयान करते हैं, यानी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड और समझने के बाद बच्चा जो है वो अगले लेवल की तरफ जाता है, यानी कि उसको इतलाक़ करता है, अप्लाई करने का काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तालिब इल्म सीखा हुआ इल्म अमली ज़िंदगी में अप्लाई करने का काम करता है। जब वो चीज़ों को अप्लाई करता है तो उसके बाद जो है चीज़ों को तज्ज़िया करने लगता है, उसको एनालाइज करने लगता है। यानी इस लेवल में तालिब इल्म मालूमात के अज्जा पर गौर करते हैं, फ़र्क और रवाबित तलाश करने का काम करते हैं, एनालिसिस करने का काम करते हैं, तज्ज़िया करने लगते हैं। तज्ज़िया करने के बाद वो क्या करते हैं, बच्चा जो है अगली लेवल पर जाता है, यानी कि चीज़ों को जांचने का काम करता है। इस सतह पर बच्चे अपने तजुर्बे, मुशाहिदे और तज्ज़िये की बुनियाद पर फैसला और जजमेंट देने लगते हैं। उसके बाद आता है सबसे हायर लेवल, जिसे तख्लीक करना या क्रिएटिंग करने का काम कहते हैं। ये आला तरीन सतह होती है जिसमें तालिब इल्म अनासिर को मिलाकर नया आइडिया, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इस तरीके से डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 6 लेवल्स बताए थे। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अमली मिसाल को देखते हैं बराए क्लासरूम। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम में टीचर बच्चों को पौधे और इसके हिस्से इकोसिस्टम पर प्रोजेक्ट सिखा रहा है, तो किस तरीके से डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनोमी को या उसकी जो सतह है किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो पहला जो लेवल आएगा, यहाँ पर टीचर बच्चों को क्या करेगा, याद रखना सिखाएगा। टीचर क्लासरूम में बच्चों को किसी पौधे के हिस्से, इनके रंग, शक्ल और साख्त को याद करना सिखाएगा, यानी कि पत्ते का रंग क्या है, तने का रंग क्या है, जड़ किस तरीके से काम करती है, तमाम चीज़ों को पहले पहचानेंगे बच्चे। यहाँ पर चीज़ों को रिमेंबर करेंगे टीचर की मदद से। टीचर क्लासरूम में बच्चों को बताएगा कि पत्ते किसे कहते हैं, तना किसे कहते हैं और जड़ किसे कहते हैं। अब बच्चों ने जो है इसको रिमेंबर कर लिया, पहला लेवल मुकम्मल हो गया। दूसरे लेवल में बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। समझेंगे मतलब कि बच्चे जो है ये जानेंगे कि सूरज की रोशनी या पानी का क्या किरदार होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे समझते हैं कि पौधे को बढ़ने के लिए पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी क्यों ज़रूरी होती है, उसका क्या किरदार होता है। यानी कि बच्चे जो चीज़ों का वो अंडरस्टैंड करने लगेंगे। तीसरे लेवल में बच्चे जाएंगे, अप्लाइंग करेंगे, यानी कि इतलाक़ करेंगे। बीज बोकर खुद पानी देने का काम करेंगे। बच्चों को ये पता है कि सूरज की रोशनी, पानी का क्या किरदार होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बीज बोकर खुद पानी देंगे, यानी कि अब उसको इतलाक़ करने का काम करेंगे।
इतला करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, अगले लेवल पर जाएंगे, तज्जिया करने का काम करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तज्जिया करेंगे, एनालाइज करेंगे, पौधे में दिन ब दिन जो तब्दीलियां हो रही है उसको वो नोट करने का काम करेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चे मुशाहिदा करेंगे कि कब और कितनी मिकदार में पानी देने से पौधे पर क्या असर पड़ता है, पत्ते और जड़ की तब्दीलियों को नोट करने का काम करेंगे। यानी यहाँ बच्चे जो है पौधे में दिन ब दिन जो तब्दीलियां हो रही है उसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसको जांचने का काम करेंगे। यानी कि बेहतरीन नशोनुमा के लिए, पौधे की बेहतरीन नशोनुमा के लिए क्या शराइत पूरी करना ज़रूरी होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चे रिपोर्ट तैयार करेंगे कि पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए या कौन सा खाद ज़्यादा मुफीद रहेगा, उस चीज़ को जो है यानी कि अब इवैल्यूएशन करेंगे, अगले लेवल पर जाएंगे। उसके बाद बच्चे जो है तख्लीक करेंगे, जो सबसे हायर लेवल है, सबसे ज़्यादा हायर लेवल है, यानी कि ये आला तरीन सतह है टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स में, जो कि है क्रिएटिंग करना, यानी कि बच्चे जो है तख्लीक करेंगे। तमाम बच्चे जो है बच्चों ने जो है जांच लिया कि किस कौन से शराइत पूरे करने से बच्चों के पौधे की नशोनुमा होती है। फिर तमाम बच्चे तख्लीक करेंगे, यानी सब मिलकर स्कूल में एक पौधे का बाग तख्लीक करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तालिब इल्म ग्रुप में मिलकर स्कूल में फूलों या सब्जियों का बाग बनाएंगे। यहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और टीम वर्क शामिल होता है। इस तरीके से बच्चे जो है स्टेप वाइज यानी कि अलग अलग सतह के अंदर जाकर चीज़ों को सीखते हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम में अच्छी टीचिंग हो सकती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के इस्तेमाल की अहमियत क्या है। अब देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि असातिज़ा जो इस फ्रेमवर्क की मदद से हर मजमून और मौजू के लिए मुनासिब सवाल, सरगर्मी और इम्तिहान तैयार कर सकते हैं, यानी कि पेपर तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्लासरूम में टीचिंग अच्छी तरीके से हो सकती है। और बच्चे जो है स्टेप वाइज जो है एक एक सतह में अगली सतह तक जाते हुए तरक्की करेंगे। पहली सतह में रिमेम्बरिंग करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे और क्रिएटिंग करेंगे। इस तरीके से बच्चे जो है तालिब इल्म एक सतह से अगली सतह तक बतदरीज तरक्की करता रहता है, तरक्की कर सकता है। दूसरा जो है, असातिज़ा इस फ्रेमवर्क की मदद से स्टूडेंट्स की सोच, तज़किया और तख्लीकी सलाहियत को उजागर करने वाले सबक को बना सकते हैं। यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की मदद से टीचर जो है अपनी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की सोच के हिसाब से, उनके तज़किए के हिसाब से तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने वाले सबक जो है बना सकते हैं। इसी तरीके से असातिज़ा इस फ्रेमवर्क की मदद से लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट के जदीद म्यार को हासिल कर सकते हैं, यानी कि सही तरीके से बच्चों का लर्निंग आउटकम्स को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी में बच्चा जो है अलग अलग सतह में जो है बतदरीज तरक्की करते रहता है। ठीक है, सवाल जवाब देख लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सीखने के कितने दर्जात या लेवल्स होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो फ्रेंड्स इसका जवाब जो है 6 लेवल्स होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, ब्लूम टेक्सोनॉमी का पहला दर्जा क्या है, तज्जिया करना, याद रखना, समझना या फिर तख्लीक करना। तो देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी का पहला दर्जा जो है वो याद रखना होता है। अगला सवाल, ब्लूम टेक्सोनॉमी सबसे आला दर्जा कौन सा है, समझना, तज्जिया करना, तख्लीक करना या इतलाक करना। तो फ्रेंड्स ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे आला दर्जा जो है वो तख्लीक करना होता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कब मुतारिफ हुई थी, 1945 में, 1956 में, 1970 में या 1990 के अंदर। तो फ्रेंड्स ब्लूम टेक्सोनॉमी डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में मुतारिफ कराई थी। अगला सवाल, समझना किस दर्जे पर आता है, दूसरा, पहला, चौथा या छठा। तो देखिए समझना जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर वो दूसरे दर्जे पर आता है। अगला सवाल, किस दर्जे पर तालिब इल्म मालूमात को अमली ज़िंदगी में अप्लाई करता है, याद रखना, इतलाक करना, जांचना या तज्जिया करना। तो देखिए इतलाक करना इस दर्जे पर तालिब इल्म मालूमात को अमली ज़िंदगी में अप्लाई करने का काम करता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी किस तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, निसाब की निसाब की तरतीब, इम्तिहान की तैयारी, कारकर्दगी की जांच या सब दुरुस्त है। तो यहाँ पर जो है तमाम जुमले दुरुस्त है, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है निसाब की तरबियत में मदद करती है, इम्तिहान की तैयारी में मदद करती है, कारकर्दगी की जांच को जो है मदद करने का काम करता है, तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तख्लीक करने में तालिब इल्म क्या करता है, सिर्फ वो याद करता है, सिर्फ वो वजाहत करता है, नई चीज़ या आइडिया बनाता है या तज्जिया करता है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आएगा
के तख्लीक करने में तालिब इल्म नई चीज़ या आइडिया बनाता है। तजिया करना का असल मकसद क्या है? मालूमात को समझना, रवाबित और फ़र्क को तलाश करना, राय देना या याददाश्त को मजबूत करना। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि तजिया करने का असल मकसद जो है रवाबित और फ़र्क को तलाश करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।